हेलो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए आज क्लास 10th का फिजिक्स का यूनिट दूसरा लेकर के आए हैं, जिसमें प्रत्येक ऑब्जेक्टिव दिया गया है और बारी बारी सब्जेक्टिव को देखेंगे। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं कि किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षर पढ़ने समय कौन सा लेंस का प्रयोग करना पसंद करेंगे। तो जब व्यक्ति को छोटे अक्षर को पढ़ने में परेशानी होती है तो सबसे पहले तो उसको उत्तल लेंस की आवश्यकता है और इसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। तो अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, इसलिए अपसारी लेंस अवतल लेंस होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो क्षमता बराबर फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर के लिए 100/f, अर्थात 100 और एफ का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर। यदि कैलकुलेशन करते हैं तो 5 डायोप्टर आता है। चूंकि यह उत्तल लेंस है इसलिए +5d होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो किसी भी लेंस की मुख्य फोकस ये दोनों तल के लिए 2 होती है, एक फोकस इस तल के लिए और एक फोकस इस तल के लिए, इसलिए 2 फोकस होगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो 2 नियम है, और परावर्तन के कितने नियम है सभी स्टूडेंट कमेंट में लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो कल के क्लास में बताया थे कि काल्पनिक प्रतिबिंब केवल उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और अवतल लेंस आंसर इसका गलत है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किसी माध्यम का वर्तनांक म्यू के लिए कौन सा मान होता है। तो फॉर्मूला होता है sin I/sin r, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अवतल लेंस में आवर्धन यम बराबर फॉर्मूला होता है v/u, लेकिन उत्तल लेंस में फॉर्मूला होता है -v/u, इसलिए अवतल लेंस के लिए v/u हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा। तो फोकसांतर बराबर फॉर्मूला होता है 100/p सेंटीमीटर के लिए, चूंकि सभी मान सेंटीमीटर में दे रखा है इसलिए सेंटीमीटर के लिए फॉर्मूला होता है 100/p। p का मान दे रखा है 2 डायोप्टर, यदि इसका कैलकुलेशन के लिए यहाँ 2 रखते हैं क्षमता के अनुसार तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। फोकस दूरी दे रखा है 1 मीटर, तो क्षमता बोल रहा है, तो फॉर्मूला कहता है p बराबर 1/f। तो 1 f का मान 1 मीटर है, इसलिए कैलकुलेशन के बाद आता है 1 डायोप्टर। उत्तल लेंस है इसलिए +1 डायोप्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कहता है कि एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस जो होता है ये बीच में मोटा होता है और किनारे पे पतला होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा। तो यह फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर वस्तु को रखने से प्रतिबिंब बराबर आकार का बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता, इसलिए मिट्टी हो जाएगा, मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि 2 माध्यम के सीमा पृष्ठ एक समतल किरण आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा। तो इस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान ऑप्शन नंबर बी होगा, 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री का मान होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यदि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R है तो विचलन के लिए डेल्टा के लिए मान क्या होगा। तो I-R होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जब प्रकाश की किरण 2 माध्यम को अलग करने वाले तल की या सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह क्या कहलाती है। 2 माध्यम को अलग करने वाले तल पर पड़ती है
तो वह क्या कहलाती है? तो यह पथ से मुड़कर सीधे निकल जाती है, यानी बिना अभिलंब से दूर भागती है। अभिलंब से दूर नहीं भाग रही है, अभिलंब के निकट आ रही है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है, यह घटना क्या कहलाती है? तो यह घटना अपवर्तन कहलाती है, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है, किसके कारण होता है? तो प्रकाश के चाल में परिवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश के चाल में परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण का अपवर्तन कोण की अपेक्षा संबंध या मान कितना होता? तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण की तुलना में बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म से अपवर्तन होकर सतह से प्रवेश करते हुए दूसरे अपवर्तक सतह से बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। तो वह जब प्रिज्म से प्रकाश की किरण सतह से होकर के मुड़ती है या निकलती है तो यह सतह की ओर यानी निचले वाली सतह की ओर मुड़ जाती है, अर्थात प्रिज्म का जो ये आधार है आधार की ओर मुड़ती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है, तो जब बहुत सारी किरण किसी विभिन्न किरणें के स्रोत आगे बढ़ करके किसी बिंदु पर मिलती है तो वह क्या कहलाता है? तो ये वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रतिबिंब का बिंदु कहलाएगा ये। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता? यह भी इसका आंसर हो चुका है, मिट्टी का प्रयोग नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो यह अवतल लेंस की प्रक्रिया है। अवतल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस बनाता है। अवतल के अपोजिट उत्तल लेंस कार्य करता है। दर्पण और लेंस एक दूसरे के अपोजिट होता है, इसलिए उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश एक माध्यम से जिसका वर्तनांक n1 है दूसरे माध्यम में जिसका वर्तनांक n2 है, तो यदि आपतन कोण I है अपवर्तन कोण का मान r है तो इसके लिए मान क्या होगा? साइन I बटे साइन r का मान क्या होगा? तो इसका मान साइन I के लिए n2 और r के लिए साइन n1, अर्थात n2 बटे n1 साइन साइन कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बेंजीन का वर्तनांक कितना होता? तो बेंजीन का वर्तनांक 1.3 के लगभग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। खनिज नमक का वर्तनांक कितना होता? तो खनिज नमक का वर्तनांक 1.54, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है नेक्स्ट प्रश्न कि किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु बिंब किस स्थिति पर रखी जाए कि उसका वास्तविक और उल्टा तथा बराबर समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके? तो इसका आंसर है अनंत पर रखा जाए। ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखा जाए, तब उत्तल लेंस से बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि उत्तल लेंस में वस्तु का बिंब या प्रतिबिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है, तो प्रतिबिंब बनता कहाँ है या बनता कैसा है? तो यह प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर सूर्य कुछ समय तक ऊपर दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो अपवर्तन के कारण सूर्य
अस्त से ठीक पूर्व भी और बाद भी ऊपर दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यदि उत्तल लेंस के सामने 2f पर वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी के आप सापेक्ष बनेगा, अर्थात फोकस पर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है 31 नंबर प्रश्न कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो यह उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और नेत्र लेंस में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो इसमें भी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस से बनता है, जबकि दर्पण में उत्तल दर्पण से क्रिया होती है और लेंस में अवतल से होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखी गई हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो यह वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। उत्तल लेंस का अन्य नाम क्या है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, और अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है लेंस की क्षमता को व्यक्त किया जाता है। तो लेंस की क्षमता को यानी पी को व्यक्त किया जाता है फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को कहाँ रखी जाती है? तो फोकस और लेंस के बीच। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने के दौरान आपतन कोण आई है, अपवर्तन कोण आर है, तो इसमें क्या संबंध है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उस स्थिति में आई कोण का मान आर कोण की तुलना में छोटा होता है, अर्थात आई लेस देन आर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो प्रकाश की चाल वायु या शून्य या निर्वात, ऑप्शन नंबर सी, शून्य या निर्वात दोनों में होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि लाल और नीले वर्ण किरणों के कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान है तथा कांच में अपवर्तन कोण R1 R2 है, तब इसका मान क्या होगा? तो R1 का मान R2 की अपेक्षा कम होगा, अर्थात R1 से R2 का मान अधिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आभासी प्रतिबिंब का मान या निर्माण कौन करता है? तो आभासी प्रतिबिंब का निर्माण दोनों लेंस के द्वारा होता है, लेकिन मूल रूप से अवतल लेंस करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? तो 1/f होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, या मीटर इनवर्स होता है, या सेंटीमीटर इनवर्स होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पानी के भीतर तैरता हुआ मनुष्य को किनारे पर स्थित कोई मीनार की ऊंचाई कैसी अनुभव होगी? तो मीनार की ऊंचाई पानी के अंदर से कुछ बड़े आकृति में अनुभव होगी, अर्थात ज़्यादा बड़ा दिखाई देगी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता शीशे के स्लैब से जब प्रकाश अपवर्तन होता है तो उसमें कौन सी घटना होती है? तो पार्श्विक विस्थापन होता है, अर्थात विचलन नहीं होता है बल्कि पार्श्विक विस्थापन होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकती है? तो उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ती है, अर्थात
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। जब प्रकाश एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ में विचलित हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? तो पथ में विचलित होना यानी मुड़ने की घटना क्या कहलाता है? सभी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। यूनिट 2 से दिया गया ये ऑब्जेक्टिव है। थैंक यू। इस तरीके से आप लोगों के लिए अपलोड की जाएगी वीडियो, आप लोग तैयारी करते रहें।